finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह यह वर्ष भी कुछ खट्टे मीठे पलों के साथ गुजर गया, पर उन सभी खट्टी यादों में से एक भारत की विश्व कप फाइनल में हार थी और उस समय पूरा देश दुख के सागर में डूब गया। क्या ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत विश्व कप से बाहर हो गया या हार गया? नहीं दोस्तों, जब भी भारत नॉकआउट दौर में बाहर हुआ है, भारतवासियों को बहुत दुख हुआ है। लेकिन इस बार भारतीय टीम पूरी तरीके से संतुलित थी। सभी फैंस के साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी ये मान रहे थे कि भारत की जीत की संभावनाएं 50% से ज्यादा हैं, पर यह हो ना सका। लेकिन आज हम नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपके साथ अच्छे नोट पे बात करेंगे। भारत का क्रिकेट इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। भारत 2 बार वर्ल्ड कप विजेता रह चुका है। आज हम 2011 के उन लम्हों को आपके साथ शेयर करेंगे जिसको सुनकर सभी भारतवासियों के सीने गर्व से चौड़े हो जाते हैं। जब रवि शास्त्री की बुलंद आवाज में भारत की जीत की घोषणा की गई, पूरा देश खुशियां मनाने उतर आया। सभी फैंस की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोग एक दूसरे के गले लग के रो रहे थे और सभी लोग पूरी रात ना सो पाए। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में हम शुरू में कुछ अनकहे तथ्यों को आपके सामने रखेंगे और आखिरी तक पहुंचते हुए उस फाइनल दृश्य तक पहुंचेंगे जब महेंद्र सिंह धोनी भारत क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तान बन गए। महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे भारतीय कप्तान थे जिन्होंने T20 के साथ साथ ODI वर्ल्ड कप भी अपनी कप्तानी में भारत को जिताया और अपना नाम उन महानतम कप्तानों की श्रेणी में ला खड़ा किया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के भारत की उस विजय गाथा की ओर चलते हैं जब विश्व पटल पर भारत एक विश्व कीर्तिमान और विश्व विजेता के रूप में उभरा था। 2011 ICC क्रिकेट विश्व कप 10वां क्रिकेट विश्व कप था। यह भारत, श्रीलंका और पहली बार बांग्लादेश में खेला गया। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीता। इस प्रकार घरेलू धरती पर क्रिकेट विश्व कप फाइनल जीतने वाला पहला देश बन गया। भारत के युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। विश्व कप इतिहास में यह पहली बार था कि 2 एशियाई टीमें फाइनल में शामिल हुईं। 1996 विश्व कप के बाद यह पहली बार था कि फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था। इस टूर्नामेंट में 14 राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों ने भाग लिया, जिनमें ICC के 10 पूर्ण सदस्य और 4 सहयोगी सदस्य शामिल थे। उद्घाटन समारोह 17 फरवरी 2011 को बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में आयोजित किया गया और टूर्नामेंट 19 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच खेला गया। यह मैच भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर ढाका के शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला गया था। ICC ने 30 अप्रैल 2006 को घोषणा की कि कौन से देश 2011 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी टूर्नामेंट के लिए बोली लगाई थी। सफल होने पर वे मेजबानी को समान रूप से साझा करते, जिसमें फाइनल का स्थान अभी भी तय होना बाकी था। फ्रांस टेस्मान बोली बियॉन्ड बाउंड्री 1 मार्च की समय सीमा से पहले दुबई में ICC मुख्यालय को भेजी गई एकमात्र बोली थी, लेकिन एशियाई बोलीदाताओं को ICC द्वारा एक्सटेंशन दिया गया। एशियाई बोली के लिए अतिरिक्त आवश्यक समय ने उनकी संभावना को कमजोर कर दिया था, लेकिन जब मतदान का समय आया तो एशिया ने मेजबानी का अधिकार 3 के मुकाबले 10 वोटों से जीत लिया। पाकिस्तान को भी सह मेजबान बनना था, लेकिन 2009 में लाहौर में श्रीलंका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसे रद्द कर दिया।
और आयोजन समिति का मुख्यालय, जो मूल रूप से लाहौर में था, मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। पाकिस्तान को एक सेमीफाइनल सहित 14 मैच आयोजित करने थे। सेमीफाइनल सहित 8 मैच भारत को, 4 श्रीलंका को और 2 बांग्लादेश को दे दिए गए। 2007 के अंत में 4 मेजबान देश 2011 विश्व कप के लिए एक संशोधित प्रारूप पर सहमत हुए, जो 1996 विश्व कप के समान था, सिवाय इसके कि इसमें 12 के बजाय 14 टीमें होंगी। टूर्नामेंट के पहले दौर में 7-7 टीमों के 2 समूह शामिल होंगे। हर एक समूह से प्रत्येक टीम अन्य सभी से एक बार खेलेगी और प्रत्येक समूह से शीर्ष 4 क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि प्रत्येक टीम कम से कम 6 मैच खेलेगी। आईसीसी के नियमों के अनुसार सभी 10 पूर्ण सदस्य ऑटोमेटिकली विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसमें जिम्बाब्वे भी शामिल था, जिन्होंने अपनी टीम के स्तर में सुधार होने तक टेस्ट खेलने का दर्जा खो दिया था। आईसीसी ने 2011 के आयोजन में भाग लेने वाली 4 एसोसिएट टीमों को निर्धारित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी आयोजित किया। आयरलैंड, जो पिछले विश्व कप के बाद से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एसोसिएट देश रहा था, ने फाइनल में कनाडा को हराकर टूर्नामेंट जीता। नीदरलैंड और केन्या भी क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहने के आधार पर क्वालिफिकेशन प्राप्त की तथा स्कॉटलैंड इस बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। उद्घाटन समारोह पहले मैच से 2 दिन पहले 17 फरवरी 2011 को ढाका, बांग्लादेश के बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। 2011 क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक गीत के 3 संस्करण बंगाली, हिंदी और सिंगली में थे, जो 3 मेजबान देशों के अनुरूप थे। दे घुमा के हिंदी संस्करण है, जिसे शंकर एहसान लॉय की तिगड़ी ने संगीतबद्ध किया है। इसमें रॉक और हिप हॉप के तत्वों के साथ संयुक्त भारतीय लय की एक श्रृंखला का उपयोग किया गया है। सिंगली संस्करण सेना उड़ाने को श्रीलंकाई R&B और हिप हॉप कलाकार रानीदू लंकागे द्वारा रूपांतरित किया गया था और गीतकार शेहान गलाहतियावा द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। दोनों गाने उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत किए गए। सेना उड़ाने का प्रदर्शन लंकागे द्वारा किया गया था। एक युवा हाथी 2011 क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक मैस्कॉट था। 2 अप्रैल 2010 को कोलंबो, श्रीलंका में एक समारोह में उसे अनवील्ड किया गया और जुलाई के अंतिम सप्ताह में आईसीसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के बाद 2 अगस्त 2010 को उसका नाम स्टम्पी सामने आया। 2011 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम को $3 मिलियन अमेरिकन डॉलर और उपविजेता को $1.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर की पुरस्कार राशि देना तय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने टूर्नामेंट के लिए कुल आवंटन को दोगुना कर $8 मिलियन अमेरिकन डॉलर करने का निर्णय लिया। विजेता टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी की प्रतिकृति भी घर ले जाएगी, जो 1999 से प्रदान की जा रही है। यह निर्णय 20 अप्रैल 2010 को दुबई में आयोजित आईसीसी बोर्ड की बैठक में लिया गया था। क्वार्टर फाइनल में हारने वाली 4 टीमों को $2.5 लाख पुरस्कार दिया गया। सेमीफाइनल में हारने वाली 2 टीमों को $10 लाख पुरस्कार दिया गया। रनर अप को $15 लाख पुरस्कार दिया गया और विजेता को $32,50,000 पुरस्कार दिया गया। टूर्नामेंट के लिए सभी भारतीय स्टेडियमों को अक्टूबर 2009 के मध्य तक अंतिम रूप दे दिया गया तथा अक्टूबर 2009 के अंत में बांग्लादेश और श्रीलंका के स्टेडियमों को अंतिम रूप दे दिया गया था। आईसीसी ने 2 नवंबर 2009 को मुंबई में सभी स्थानों की घोषणा की। आयोजन के लिए श्रीलंका ने 2 नए स्टेडियमों कैंडी और हम्बनटोटा का निर्माण किया। भारत के स्टेडियम में ईडन गार्डन कोलकाता, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली, विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली,
तथा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, कुल मिलाकर 8 स्टेडियमों का चुनाव किया गया। श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो, कॉलेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी तथा महिंदा राजपक्सा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हम्बनटोटा का चुनाव किया गया। बांग्लादेश के जोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चिंटागोंग तथा शेर बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका का चुनाव किया गया। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। गर्व और भावनात्मक इन प्रतिष्ठित शब्दों के साथ राहत और उत्साह के अचूक मिश्रण से युक्त रवि शास्त्री की तेज आवाज ने 2011 विश्व कप में भारत के शिखर पर पहुंचने की घोषणा की। शनिवार की उमस भरी मुंबई की रात में जब वानखेड़े स्टेडियम में नीले रंग की लहर बह रही थी, महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे यादगार अभियान को अंतिम रूप दिया। कप्तान ने फाइनल में फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह से पहले बल्लेबाजी करने के अपने फैसले को सही ठहराया। श्रीलंका के नुवान कुलशेखरा की गेंद पर लॉग ऑन पर शानदार हमला किया, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे शानदार छक्का था। इस प्रकार 2 अप्रैल भारतीय क्रिकेट में 25 जून के रूप में शामिल हो गया, जब भारत ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर विश्व कप जीता था। धोनी को हमेशा करिश्माई कपिल देव के साथ जोड़ा जाएगा। उनके बारे में उसी आदर भाव से बात की जाएगी, जश्न मनाया जाएगा और उनकी सराहना की जाएगी। 1983 में कपिल के नेतृत्व में पहली बार लॉर्ड्स में अप्रत्याशित विश्व कप जीत के बाद से 28 वर्षों तक भारत बिना सफलता के पवन चक्कियों पर झुका हुआ था। वह 2 बार 1987 और 1996 में घरेलू मैदान पर सेमीफाइनल में पहुंचे और 2003 में दक्षिण अफ्रीका में फाइनल तक पहुंचे, लेकिन नॉकआउट बाधा दुर्गम साबित हुई। मेगा इवेंट के लिए भारत की तैयारियों को मापा गया और सावधानी पूर्वक विचार किया गया। निरंतर मैच अभ्यास के शोर को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि कंडीशनिंग, शारीरिक और मानसिक को सर्वोपरि महत्व दिया गया। विश्व कप, जो बांग्लादेश के मीरपुर में 19 फरवरी को शुरू हुआ था, से पहले उनका आखिरी काम दक्षिण अफ्रीका में था, जब वे 5 मैचों की श्रृंखला में 2-3 से हार गए थे। उस समय तक विश्व कप 2015 की रूपरेखा पहले ही तैयार हो चुकी थी। 4 साल पहले के विपरीत, जब भारत में क्रिकेट के ब्रांड को लेकर कुछ अनिश्चितता थी, इस बार ऐसी कोई शंका नहीं थी। चुने हुए 15 में अनुभव का एक मजबूत भंडार था। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, खुद धोनी, सुरेश रैना, जहीर खान, आशीष नेहरा और हरभजन सिंह। लेकिन साथ में युवा खून भी प्रचुर मात्रा में था। तेजस्वी विराट कोहली और मनमौजी एस श्रीसंत युवा ब्रिगेड के चेहरे के रूप में सामने आ रहे थे। युवराज सिंह ने 2011 आईसीसी विश्व कप फाइनल से पहले अपने 7 मैचों में 4 अर्धशतक और 1 शतक बनाया था। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। 1983 और 2011 की भारत की टीमों के बीच चौंकाने वाली समानताएं थीं। इंग्लैंड में भारत के पास मध्यम गति के ऑलराउंडरों की बहुतायत थी। मोहिंदर अमरनाथ, रॉजर बिन्नी, मदन लाल, कपिल देव खुद परिस्थितियों का फायदा उठाने में सक्षम थे। स्पिन के प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद के साथ जरूरत पड़ने पर भारत सहवाग, तेंदुलकर, रैना और यूसुफ पठान पर भरोसा कर सकता था, और निसंदेह युवराज भी थे। सेमीफाइनल और फाइनल के बीच भारत के पास केवल 2 दिन थे और युवराज आंतरिक परेशानियों से जूझ रहे थे। नींद के लिए संघर्ष करने के बाद उन्होंने अंतिम प्रशिक्षण सत्र से 1 रात पहले फिजियो की सलाह पर नींद की गोली ले ली। वह देर तक सोए और अभ्यास के लिए देर से आए। इस बीच श्रीलंका चोटों से जूझ रहा था और उसे बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वे अस्थिर दिख रहे थे। सिक्के को 2 बार उछाला गया, क्योंकि स्टेडियम में शोर के कारण संगकारा की पहली कॉल सुनाई नहीं दी। इसके परिणाम स्वरूप धोनी ने सुझाव दिया कि सिक्का फिर से उछाला जाए, जिसे संगकारा और मैच रेफरी जेफ क्रॉ दोनों ने मान लिया। कुमार संगकारा ने टॉस जीत लिया और स्कोरबोर्ड दबाव का अधिकतम लाभ उठाने की उम्मीद से बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना।
भारत ने शानदार शुरुआत की। जहीर नई गेंद से अनप्लेबल थे, लेकिन महिला जयवर्धने ने विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली और 103 रन बनाकर नाबाद रहे। जब सहवाग और तेंदुलकर जल्दी जल्दी लसित मलिंगा के शिकार बन गए तो वानखेड़े की जोरदार लय गायब हो गई, लेकिन गंभीर और कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 83 रन जोड़कर अपनी उम्मीदें फिर से जगा दी। जब दाएं हाथ के बल्लेबाज को तिलक रत्ने दिलशान ने चतुराई से कैच और बोल्ड कर दिया तो गंभीर ने युवराज को अंदर आते देखने की उम्मीद से ऊपर देखा। इसके बजाय बाकी दुनिया की तरह वह धोनी को बीच में आते देख दंग रह गए। धोनी के लिए बल्ले से यह टूर्नामेंट काफी निराशाजनक रहा था, जिसमें उन्होंने आयरिश टीम के खिलाफ 34 रन का उच्च स्कोर बनाया था। इसकी तुलना युवराज से करें, जिन्होंने अपनी 7 पारियों में 4 अर्धशतक और 1 शतक लगाया था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि युवराज की जगह धोनी मैदान पर आएंगे, लेकिन धोनी को पता था कि वह क्या कर रहे हैं। मुथैया मुरलीधरन के सामने 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बेनकाब करने की अनिच्छा और ऑफ स्पिनिंग के महान खिलाड़ी के खिलाफ अपनी संभावनाओं को देखते हुए धोनी ने नंबर 5 पर उतरकर एक बड़ा जुआ खेला। अगर चीजें खराब हो जाती तो जो चीज टूटी नहीं थी उसे ठीक करने की कोशिश के लिए उन्हें सरसरी तौर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता, लेकिन धोनी अपने खेल में शीर्ष पर थे। उन्होंने शुरुआत में सावधानी पूर्वक बल्लेबाजी की और जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ती गई उनकी पकड़ और स्वभाव बढ़ता गया, जबकि गंभीर ने सभी तामझाम खत्म कर दिए और श्रीलंकाई खिलाड़ियों को खेल से लगभग बाहर कर दिया। शुरुआत में रन तेजी से आए और फिर अधिक नियमितता के साथ कुल मिलाकर 109 रन, जब तक गंभीर फिर सारा परेरा पर गलत शॉट खेल 97 पर बोल्ड नहीं हो गए। युवराज भी अपने कप्तान के साथ शामिल हो गए और उन्होंने देखा कि धोनी ने कैसे गियर बदला और लंका वासियों की धज्जियां उड़ा दी। जैसे ही मैदान पर भारत को 11 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी, धोनी ने कुलशेखरा को लॉन्ग ऑन पर लॉन्च किया। गेंद को कच्छा से बाहर जाते देख बल्ला थामे बाईं कलाई को घुमाया और युवराज ने भुजाएं खोल धोनी को गले से लगा लिया। ड्रेसिंग रूम में हलचल मच गई, वानखेड़े पागल हो गया और भारत को उस रात नींद नहीं आई। हजारों लोग भारत की वित्तीय राजधानी की सड़कों पर एकत्रित हुए, हॉर्न बजाया और उत्साह के साथ जश्न मनाया। अजनबी एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे। मिठाइयाँ बांटी गई और जो शहर कभी नहीं सोता वह वास्तव में अपने नाम के अनुरूप रहा। देश में या ड्रेसिंग रूम में कहीं भी अलग दृश्य नहीं थे। मैदान पर सबसे शांत स्वभाव के व्यक्ति धोनी को आईसीसी अध्यक्ष शरद पवार से ट्रॉफी मिलने के बाद भारतीय टीम जीत की दौड़ में शामिल हो गई और कोहली ने तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठा लिया। कोहली ने बाद में कहा, उन्होंने 21 साल तक देश का बोझ उठाया है, अब समय आ गया है कि हम उसे आगे बढ़ाएं। कोहली इस बात से अनभिज्ञ थे कि कुछ साल बाद वह सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद भारतीय बल्लेबाजी को संभालेंगे। अगर आप इस तरीके की भारत की और सफलताएं देखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।